लोगों ने मुझे यही कहा, प्रमोशन तुझे नहीं मिलेगी एज अ सेकंड इंजीनियर। व्हेन आई ज्वाइन माय फर्स्ट क्रूज शिप, वन ऑफ द सेकंड इंजीनियर टोल्ड मी कि भाई 4 से 5 शिप लग जाएंगे तुझे टू गेट प्रमोशन एज अ सेकंड इंजीनियर ऑन क्रूज शिप। बट ऐसा नहीं हुआ। आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ आई गॉट प्रमोटेड फ्रॉम थर्ड इंजीनियर टू सेकंड इंजीनियर, ऑल द डिटेल्स, what are tricks which I applied so that I got promoted as a second engineer on board. When I joined my first ship as a third engineer, I was doing my handover के बाद 1-2 महीने के बाद I luckily got Indian second engineer on board. So 2 Indian second engineer थे on board and they were helping me a lot, क्योंकि यार Indian engineer काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। One of the second engineer told me कि भाई तुझे 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट लग जाएंगे to get promoted as second engineer on cruise ship। 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट मैं थर्ड इंजीनियर आऊंगा, ये हो नहीं सकता। Let us understand कि हाउ एग्जैक्टली आई अकम्प्लिश दिस। पहली बात आते हैं माइंड पे। मेरा माइंड एकदम क्लियर था कि अगर मैं कोई भी जहाज पे जाऊंगा आई हैव टू गेट प्रमोटेड एज सेकेंड इंजीनियर एज सुन एज पॉसिबल। नाउ अगर हम लोग दिमाग को समझे तो दिमाग 2 तरह से खेलता है हर एक इंडिविजुअल के लिए। एक इंडिविजुअल जो अपने माइंड में बस फीड करता रहता है कि मैं सेकेंड इंजीनियर बनूंगा, मैं थर्ड इंजीनियर बनूंगा, मैं फोर्थ इंजीनियर बनूंगा, वॉट एवर योर रैंक इज, आपका रैंक जो भी है। दूसरा माइंड होता है देखा जाएगा यार, जो होगा अच्छा होगा, देख लेंगे। नाउ इन दोनों माइंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक माइंड में आप क्लियर हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरे माइंड में आपने छोड़ दिया है दुनिया के ऊपर। लोग मुझे बहुत कुछ कह रहे थे, क्रूज शिप ज्वाइन करने से पहले भी लोगों ने बहुत कुछ कहा। मेरा जो माइंड था वो पहले माइंड की तरह चल रहा था। आई वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट इट। मेरे को लेके रहना है और कैसे भी करके लूंगा भाई। वो क्लियरिटी के हिसाब से जो लोग भी मुझे कुछ बोलते थे आई फिल्टर इट आउट और बाहर कर देता था, सिंपल एज दैट। अगर आपका दूसरा माइंड सेट है जिसमें आप सोचते हो कि यार देख लेंगे, टाइम तो लगता ही है, या वॉट एवर यू हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, लोगों की जो बातें हैं वो सुनोगे और वो अपने माइंड में डाल दोगे। अब सबकॉन्शियसली आपका माइंड उसी को ही मैनिफेस्ट करता रहेगा और आपका प्रमोशन में स्लोनेस हो जाएगी। सो दिस वाज द थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स, मैंने आप लोगों को बता दिया है और इट शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। यू आर कैपेबल, यू आर कैलिबर्ड, यू आर द वन, यू आर द बेस्ट, होके ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरा सेगमेंट वीडियो का, जिसमें मैं बताने वाला हूँ हाउ आई अचीव्ड इट। सो एज सून एज आई ज्वाइंड एज अ थर्ड इंजीनियर ऑन क्रूज शिप, माय फर्स्ट शिप ऑन क्रूज, सबसे पहली बात आई न्यू आई वाज ज्वाइनिंग एज अ थर्ड इंजीनियर। नाउ स्ट्रेट अवे आई वेंट, पहले मैंने जनरल लेआउट लिया इंजन रूम का। नाउ टू गेट दैट कैलिबर इन यू, यू हैव टू नो योर इंजन रूम 110% श्योर। बट ऑन क्रूज शिप इंजन रूम इज वेरी बिग, सो आप पहले कॉन्ट्रैक्ट में 100% इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता लग गया था। नाउ एज अ थर्ड इंजीनियर मैंने स्ट्रेट अवे टारगेट किया ऑल द थर्ड इंजीनियर जो क्रूज शिप पे थे। नॉर्मली 3 से 4 थर्ड इंजीनियर होते हैं। क्रूज शिप वॉच कीपिंग शिप होता है, तो सेकेंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, ऑयलर, एक वॉच में एक सेट होता है। तो 4 वॉच सिस्टम था तो 4 सेट थे। अब मेरे को ये तो क्लियर हो गया था कि भाई वॉच कीपिंग शिप पे आपको वॉच कीपिंग में आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है, वो ओनली ऑन ओनली बेसिस ऑफ योर वॉच कीपिंग होगा। मैंने थर्ड इंजीनियर पकड़े और वो लोग वॉच कीपिंग करते थे, मैं उनके पीछे पीछे लग गया। जो भी वो लोग करते थे ऑन बोर्ड, मैं वो चीज सीखने शुरू कर दिया। मैंने पहली चीज की, क्वेश्चंस किए उन लोगों से अबाउट कैसे करना है, क्या करना है, बट मैं उतना डीप नहीं गया, बिकॉज डीप जाना इज द नेक्स्ट लेवल। अगले टाइम आगे बढ़ के जाएंगे डीप, अभी नहीं। अभी हमको बेसिक समझना है सो दैट आई कैन परफॉर्म माई वॉच कीपिंग और मुझे वॉच कीपर डाल दिया जाए। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस था ऑन कार्गो शिप एंड आई हैड अ गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन कार्गो शिप, बिकॉज कार्गो शिप में एज अ फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर आपको अपने हाथ से खुद काम करना पड़ता है। सो आई हैड दैट टेक्निकल नॉलेज, आई हैड दैट ट्रबल शूटिंग स्किल्स, आई हैड दैट कनेक्शन विद द मशीनरीज। सो ये चीज मेरे को ज्यादा हेल्प किया ऑन क्रूज शिप्स। जब भी क्रूज शिप में कोई भी प्रॉब्लम आता था, आई वॉज हेडिंग फॉरवर्ड, सॉर्टिंग इट आउट जितना मेरे से हो सकता है, बिकॉज इट इज अ न्यू लेआउट फॉर मी, एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी। सो जितना मेरे से हो सकता था मैं उतना अपफ्रंट गया और जितना भी ट्रबल शूटिंग है, इश्यूज आ रहे हैं, उसमें लोगों की हेल्प करने शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, आई वॉज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर सुपीरियर्स। तीसरी चीज, क्रूज शिप इज मोर अबाउट ऑपरेशनल एस्पेक्ट रादर देन द मेंटेनेंस एस्पेक्ट। ये मुझे पहले ही समझ में आ गया था। सो ऑपरेशनल एस्पेक्ट में नॉर्मली क्रूज शिप का फंडा सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कि भाई आपको सुबह 6 बजे पहुंचना है, शाम को 6 बजे निकलना है और ये डेट पे नेक्स्ट पोर्ट में पहुंचना ही पहुंचना है, बिकॉज वी आर कैरिंग पैसेंजर्स एज गेस्ट और हम लोगों को उनको खुश करना है।
सो इट वॉज वेरी प्रिटी मच सिंपल कि अगर आप जहाज पे हो आपको प्रॉपर और डिलीजेंट वॉच कीपिंग करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ कार्गो गाई वॉच कीपिंग हमारी कार्गो शिप में होती है बट नॉट उतना डिलीजेंटली एज कम्पेयर टू क्रूज शिप। वो वाली चीज मैंने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ली और मैं उस चीज को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था। अच्छे रिजल्ट्स जैसे ही मैं दे रहा था आई वॉज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड मोर एंड मोर फ्रॉम द सीनियर्स। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बना। फर्स्ट शिप होने के बाद जब मैं सेकेंड शिप ज्वाइन किया आई न्यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूज शिप इन द इंजन रूम, कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट शिप में मैंने टारगेट करना शुरू कर दिया अबाउट द मेंटेनेंस पार्ट, अबाउट ऑल द मशीनरीज। सो जो भी मशीनरीज क्रूज शिप में थी वो ऑलरेडी मैं कार्गो में कर चुका था। ऑल द बिग बिग मशीनरीज लाइक डीजीज, इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम्स एक्सेट्रा वो मेरे को नहीं पता थे बिकॉज आई हैव नॉट डन दैट इन कार्गो शिप। सो मैं उसको लर्न करने लगा। नाउ आई वॉज ऑलवेज गिविंग फीडबैक टू माई सीनियर्स, टू माई ऑल्सो टू माई कलीग्स, थर्ड इंजीनियर्स एंड एवरीवन वाज इनडायरेक्टली अप्रिशिएटिंग मी। अब ये जो इनडायरेक्टली अप्रिशिएटिंग वाला सीन है ये कहीं ना कहीं लोगों को सुन रहा था क्योंकि मैं हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था। अगर मुझे वो चीज़ नहीं भी आती है मैं फिर भी अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था सो दैट आई गिव समथिंग एंड आई लर्न समथिंग। इट इज़ वेरी सिंपल। एज अ टीम अगर आप काम कर रहे हो तो आप जो भी हो आपको कुछ ना कुछ योगदान देना है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ योगदान देते हो सो इट गिव्स यू लाइमलाइट ऑन दैट पर्टिकुलर शिप। मेरे को लाइमलाइट मिला and on the third ship I got promoted as second engineer officer on cruise ship. It was that very simple. This video is to the people who were saying यार we are not getting promoted, there is no promotion on cruise ship. भाई अगर आप खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते हो so please do not say this भाई। experience first and then say it so that हमारे जो भी सीनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं और जूनियर्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मोटिवेशन मिले। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। प्लीज लाइक कर देना, कमेंट योर थॉट्स अबाउट इट, विच पार्ट वाज द बेस्ट और अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप क्या करते हो। एंड प्लीज शेयर दिस टू द वंस हु आर ड्यू फॉर द प्रमोशन स्पेशली ऑन क्रूज शिप्स। थैंक यू सो मच।